तो कुछ दिनों पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट भी किया था और एक डॉक्यूमेंट भी साइन किया था, जो कि बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म अभी भी चल रहा है। और बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स भी इंट्रोड्यूस की गई थी, साथ ही साथ टैक्सेस। और जो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा वो मैं डी मिनिमस के बारे में बात करूँगा। ये चीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करते हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप चाइना से अपना आइटम यूएस में मंगवाते हैं या अगर आप ड्रॉप शिपिंग में डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को चाइना से यूएस के अंदर अपना जो पैकेजेस थे या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, वो अगर आप भेजते थे, तो उसके ऊपर अब क्या जो एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो कितना ज़्यादा आप समझ लें कि डेवास्टेटिंग हो सकता है अभी करंटली। और अगर आप देखेंगे तो ये अनाउंसमेंट हुआ था अप्रैल 2 को। और जिस तरह मैंने कहा कि डी मिनिमस के बारे में बात होगी, बाकी जो टैक्सेस डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगे हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि सिर्फ यही चीज़ ड्रॉप शिपिंग पे एप्लीकेबल है। अभी करंटली जो अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने उसके ऊपर एक पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी किया हुआ है और इसको मैं डाल भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपने एंड पे भी जाके पढ़ सकते हैं। अब देखें होने क्या वाला है कि 2 मई पे जब 2 मई आएगी, उस पे एक आपको चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएँगे क्योंकि अभी करंटली डी मिनिमस रूल में आप $800 से चीज़ें जो अगर आप यूएस के अंदर इंपोर्ट करते हैं, उस पे कोई ड्यूटी या कोई टैक्सेस नहीं लगते। डी मिनिमस रूल क्या है कि आप समझें कि अगर आप यूएस के अंदर बैठे हैं और आपका जो प्रोडक्ट है, आपने अगर चाइना से इंपोर्ट किया है, चाइना से ऑर्डर किया है, अगर वो $800 से कम की उसकी वैल्यू है, तो वो उस पे वो डी मिनिमस में आता है, उस पे डी मिनिमस रूल अप्लाई होता है और उस पे एक एग्जेम्पशन मिलती है। क्योंकि $800 से कम की चीज़ों पे कोई टैक्सेस, कोई टैरिफ्स नहीं है अगर आप चाइना से मंगवा रहे हैं। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया था 2 मई को और जो डॉक्यूमेंट साइन किया है, इसके बाद अगर आप व्हाइट हाउस पे भी देखेंगे वेबसाइट पे, तो लिखा है कि क्लोजिंग लूप होल्स इन द टैरिफ सिस्टम। अब होने क्या वाला है कि 2 मई से अगर आप चाइना से $800 से कम की चीजें मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर लगेगी अब आपकी ड्यूटी और टैरिफ। जैसे आप समझें कि अभी देखें बिफोर 2 में अभी करंट रूल्स क्या हैं कि आप समझें कि आपने अली एक्सप्रेस से एक प्रोडक्ट मंगवाया जिसकी कॉस्ट है 3.68। मैं ऐसे भी फिलहाल राउंड ऑफ करके मैं ऐसे $3 कर रहा हूँ। आप समझे कि ये एक प्रोडक्ट है अली एक्सप्रेस से। अब इसके अंदर दो केसेस है, या तो आपने अपने यूएस के वेयर हाउस में से ऑर्डर करवा दिया, या आपने ड्रॉप शिपिंग, अगर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया और डायरेक्ट कस्टमर को डिस्पैच कर दिया। अभी क्या होता है कि इस प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट $3 है समझे, तो यही कॉस्ट आपकी रहेगी और टैक्सेस वगैरह अगर जो होंगे छोटे मोटे वो उस पे लगते हैं, तो वो होंगे। या अगर आपने अगर कोई अपना सप्लायर भी लिया हुआ है, उसकी एग्जांपल लेके अगर आप समझें कि एक प्रोडक्ट कॉस्ट $3 है आपकी किसी भी प्रोडक्ट की, और आपने वो कस्टमर को भेजा यूएस के अंदर, क्योंकि अभी डी मिनिमस थ्रेशोल्ड का रूल अभी भी एप्लीकेबल है, क्योंकि अभी 2 में नहीं हुई है, तो अभी कोई टैरिफ नहीं है। उसके अलावा क्या होती है आपकी प्रोसेसिंग फीस, जो कि आप अगर कोई एजेंट को देते हैं अपनी, जैसे $1 या $2, तो वो आप समझें कि प्रोसेसिंग फीस होती है। या कोई अगर आप कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को इस्तेमाल करें, तो उनकी छोटी सी प्रोसेसिंग फी होती है, समटाइम्स होती है, हमेशा नहीं होती। तो इसकी कॉस्ट आप समझें कि अभी क्या पड़ी टोटल कॉस्ट टू इम्पोर्टर, या अगर आप खुद हैं तो आपको क्या कॉस्ट पड़ी $3। अब 2 मई को जो ये अनाउंसमेंट किया है ट्रंप ने कि डी मिनिमस रूल को खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि 30% ड्यूटी और $25 फ्लैट फी पर आइटम विच एवर इज हायर। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आइदर 30% ऑफ देयर वैल्यू और $25 पर आइटम। होगा क्या कि अब अगर आपने समझें कि कस्टमर अगर आपका यूएस में और आपने अली एक्सप्रेस, या आपने अगर कोई थर्ड पार्टी अगर आपका सप्लायर भी है, उससे भी अगर आपने चाइना से अगर माल भिजवाया वहाँ यूएस के अंदर, तो $3 की कॉस्ट अब क्या पड़ेगी 2 मई को? $25 एक टैरिफ की फ्लैट फी लग जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा 30% ड्यूटी और $25 फ्लैट फी पर पैकेज, सॉरी पर आइटम नहीं, इसे मैं पर पैकेज कर देता हूँ। समझे कि एक पैकेज के अंदर आपने 3 शर्ट्स भेजी हैं, तो वो एक पर पैकेज के हिसाब से उसकी कॉस्ट लगेगी विच एवर इज हायर। अब होगा क्या
कि $3 की जो कॉस्ट थी आपकी, वो आपकी पड़ जाएगी $25 की एक टैरिफ। उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग फ़ी अलग लगेगी, ये अब और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ये अब हर जगह लगेगी। अगर आप समझें कि जिस तरह मैं जो यूजुअली जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस और सबसे ज़्यादा रिनाउंड और सबसे अच्छे जो शिपिंग कैरियर्स हैं, वो 4PX है और यन एक्सप्रेस है। जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि 4PX और यन एक्सप्रेस, क्योंकि ये एक दोनों स्पेशल शिपिंग लाइन्स हैं। इनका अगर आपका कोई सप्लायर है तो वो इन शिपिंग लाइन्स को यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स को, आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें डिस्पैच करने के लिए यूएस में। तो जो अब प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो आपको अपने सप्लायर से पूछनी पड़ेगी। ये अभी करंटली $3 से $10 है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल अभी अप्लाई नहीं हुई है, जब तक कि सेकंड में नहीं आती, उससे पहले ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो अब आपको एक $3 के प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ेगी 31 से लेके $38। ये एक मैं रफ़ एस्टिमेशन दे रहा हूँ, उससे थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। तो जो डी मिनिमस था, जो डी मिनिमस एग्जेम्पशन मिली हुई थी $800 से कम की चीज़ों की, वो सेकंड मई को ख़त्म हो जाएगी। अभी आप जिस तरह देख रहे हैं कि $3 की चीज़ आपको $3 की ही पड़ रही है, तो जैसे समझें कि आपने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया, $10 की आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस रखी है, आपको $3 का पड़ रहा है, टैक्सेस वगैरह मिला के वो $5 का पड़ रहा था, तो आपका फिर भी $5 का प्रॉफिट हो रहा था। अब वही चीज़ आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि आपको कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये जो $25 की पैकेज पे जो इन्होंने टैरिफ लगाई है, या 30% व्हिचएवर इज़ हायर, ये इसीलिए लगाई है क्योंकि अली एक्सप्रेस या शी इन, या अगर आप टीमू या टेमू भी कहते हैं उसे, तो अगर आप टीमू इन वेबसाइट्स को देखेंगे, इसी वजह से ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को यहाँ पे यूएस के अंदर ये टैक्सेस और टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। इसमें भी अगर आप रॉयटर्स का भी आर्टिकल देखेंगे तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि मोर देन 90% ऑफ ऑल पैकेजेस कमिंग इनटू द यूएस नाउ एंटर विया डी मिनिमस, एंड ऑफ दोस अबाउट 60% कम फ्रॉम चाइना। 90% के अंदर से 90% के अंदर से 60% तो प्रोडक्ट्स चाइना से ही आ रहे हैं। और कौन भेजता है सबसे ज़्यादा? टीमू या शीइन या अली एक्सप्रेस। और इस चीज़ को चेंज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने डी मिनिमस का जो एग्जेम्पशन था वो ख़त्म कर दिया। सेकंड मई को, जिस तरह मैंने कहा, जब टैरिफ पॉलिसी इफेक्ट में आ जाएगी तो आपकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सेकंड मई से लेके फर्स्ट मई तक, 31st तक $25 पर इंपोर्ट की फीस होगी, टैरिफ जो आपका पैकेज होगा। उसके बाद ये $50 पे चली जाएगी, जैसा कि आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे देख रहे हैं। इंक्रीजिंग टू $50 पर आइटम आफ्टर जून 1 2025 पर आइटम से। अभी क्योंकि मैंने भी अपने सप्लायर से बात की है, और वो ये कह रहे हैं कि एक पैकेज, जो भी एक पार्सल होगा, अगर उसके अंदर 2-3 आइटम भी होंगे तो वो उसे यूएसपीएस एक ही पैकेज कंसिडर करेगा, तो ये 2 मरतबा आपकी अप्लाई नहीं होगी। जैसे अगर मैंने कहा ना कि अगर एक पैकेज के अंदर 2 शर्ट्स आप कस्टमर को भेज रहे हैं, तो वो 25 ही अप्लाई होगा, वो 50 नहीं होगा। लेकिन मई तक, मई जब मई आएगा तो $25 होगा, उसके बाद $50। ठीक है? अब टोटल इसकी अगर मैं समरी आपको दिखाऊं तो आप देखें, सेकंड मई से पहले अभी करंटली आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर अली एक्सप्रेस से $3 की पड़ रही है तो वो उतनी है। टैरिफ कुछ भी नहीं था। प्रोसेसिंग फी अगर आप एजेंट वगैरह हायर करते हैं तो वो अपनी लेते हैं, और टोटल कॉस्ट आपको $3 से $5 पड़ती है। सेकंड में जब ये लॉ इफेक्ट में आ जाएगा, जब डी मिनिमस एग्जेम्पशंस खत्म कर दी जाएंगी, उसके बाद क्या कॉस्ट पड़ेगी? टोटल कॉस्ट आपकी $3 जो प्रोडक्ट की होगी, और एक $25 की एक फ्लैट फी लगेगी। उसके बाद प्रोसेसिंग फी आपके शिपिंग कैरियर पे अप्लाई करती है, जो आपका एजेंट होगा वो आपको बताएगा $3 से लेके $10। टोटल कॉस्ट पड़ेगी 38। 1 जून से ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, 25 से ये $50 हो जाएगी टैरिफ, और प्रोसेसिंग फी वही रहेगी, और आपको फिर कॉस्ट पड़ेगी $56 to $63, एक $3 के प्रोडक्ट की, जो कि आप अली एक्सप्रेस से भेजते थे यूएस में अपने कस्टमर को। ये सिर्फ चाइना के इंपोर्ट्स के लिए अभी डी मिनिमस को एग्जेम्प्ट कर दिया, जो डी मिनिमस थ्रेशोल्ड था उसे एंड किया गया है। और प्रोसेसिंग फीस आपकी हमेशा, जो भी कुरियर होगा या कस्टम्स अगर आपका ब्रोकर है, या एंट्री मेथड जो भी होगा, सी फ्रेट है, एयर फ्रेट है, वो उस पर वेरी करती हैं। और एक और चीज, द पैकेजेस मस्ट बी ऑन द यूएस सॉइल बिफोर May 2 टू अवेल द डी मिनिमस एग्जेम्पशन। आप समझें कि चाइना से अगर प्रोडक्ट 10 से 12 दिन में पहुंचता है, तो आप 31st को अपना डिस्पैच नहीं कर सकते पार्सल, क्योंकि वो May 2 के बाद ही पहुंचेगा। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर May 2 से पहले आपको पार्सल हर हाल में पहुंचाना है, तो आपको
अप्रैल या 22 अप्रैल तक आपका जो पार्सल होगा वो डिस्पैच हो जाना चाहिए चाइना से, क्योंकि जैसे ही यूएस सॉइल पे अगर वो 2 मई के बाद पहुंचेगा तो उसके ऊपर डी मिनिमस एग्जेम्पशन का जो लॉ है वो फिर खत्म हो जाएगा और जो टैरिफ्स होंगी वो लगना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए अगर मई 2 से पहले आपका पार्सल यूएस कस्टम्स के अंदर नहीं आया तो उसके बाद ये सारी टैरिफ्स और ड्यूटीज और जो टैक्सेस हैं वो आपके पार्सल के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब इसको अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? अब जिस तरह ये अगर लॉ इंट्रोड्यूस हो गया है अभी और अगर ये इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, क्योंकि एक डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट 2 महीने पहले इसी तरीके से डी मिनिमस का एक जो एग्जेम्पशन थी उसको खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जिस तरह आप देख रहे हैं कि ट्रंप पॉसेस डी मिनिमस और उसके बाद पैकेजेस पाइल अप एट यूएस कस्टम्स। हुआ ये था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 महीने पहले एक अनाउंसमेंट किया था यूएस प्रेसिडेंट ने कि मैं डी मिनिमस एग्जेम्पशन को खत्म कर दूंगा और जो शीन, अली एक्सप्रेस, टीमू, ये जो $800 से कम की चीजें आती हैं जिसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगते, मैं इस चीज को एंड कर दूंगा। लेकिन हुआ ये कि पैकेजेस इतने ज्यादा पाइल अप होना शुरू हो गए यूएस कस्टम्स पे कि कुछ ही दिनों बाद जो अनाउंसमेंट थी कि हम लोग ये एक रूल लेकर आएंगे डी मिनिमस एग्जेम्पशन को एंड करने का, वो इन लोगों ने पॉज कर दिया क्योंकि लाखों की तादाद में पैकेजेस यूएस में कस्टम्स में रुकना शुरू हो गए। अगर आप सिर्फ शिपमेंट्स देखेंगे तो 89 मिलियन जो शिपमेंट्स थी आउट ऑफ 122 मिलियन जो डी मिनिमस शिपमेंट्स थी, वो 89 मिलियन चाइना से आई। और इसकी अगर आप टोटल अगर आप देखें एग्जेम्पशन जो डी मिनिमस शिपमेंट्स चाइना से आई थी वो जनवरी में 2025 में 89 मिलियन थी, ठीक है। और फरवरी 2025 में 68.2 मिलियन थी। इसी तरह जनवरी जो लास्ट ईयर 2024 में 80 मिलियन। तो 8 करोड़ शिपमेंट्स आई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइना से आ रही थी। तो इतने पैकेजेस जब पाइल अप होना शुरू हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को पॉज कर दिया। लेकिन अब जो वापस 5 मई को, सॉरी, जो 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद ये टैरिफ सिस्टम री इंट्रोड्यूस हो गया है और इससे अब ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। और ये 2 मई को, जिस तरह मैंने कहा कि ये चेंजेस इंप्लीमेंट कर देगा यूएस। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो दो ऑप्शंस हैं। या तो आप यूएस के अंदर अभी जितना स्टॉक अपना ऑर्डर करवा सकते हैं वो करवा दें, ताकि आपके ऊपर ये जब डी मिनिमस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको, अगर आप अभी कर देंगे तो 2 मई से पहले तो आपके पास उसके ऊपर कोई टैरिफ या ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं भी यही कर रहा हूँ कि जो यूएस की जो, अगर मैं आप एड्स चला रहे हैं जिस तरह मैं मेटा एड्स चलाता हूँ, तो मैंने अभी यूएस पे अपने बजट को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर दिया है और मैं दूसरी मार्केट्स पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ जो कि मेरी सेकेंडरी मार्केट्स हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। अभी इन कंट्रीज़ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी चीज़ें डिस्पैच करवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि अगर आप देखें, मैं तो अली एक्सप्रेस से नहीं करता शिपमेंट्स, क्योंकि मेरे पास अपने खुद ड्रॉप शिपिंग एजेंट्स हैं तो वो शिपिंग लाइंस यूज़ करते हैं 4PX और यन एक्सप्रेस। अगर आपके भी एजेंट्स हैं या आपके सप्लायर्स चाइना में हैं तो आप यन एक्सप्रेस, और अगर आप 4PX यूज़ कर रहे हैं तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन यन एक्सप्रेस या 4PX की नहीं आई है इसके अंदर। इसीलिए कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस तरह पहले ये लॉ इंप्लीमेंट करने वाले थे उस चीज़ को पॉज कर दिया, हो सकता है कि अभी भी कर दे क्योंकि चाइना ने भी टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिए हैं यूएस पे। मगर ये चीज़ अभी किसी को नहीं पता। और इस चीज़ को आप 100% ये मत समझें कि इसी तरह होगा जिस तरह मैंने लिखा है एज इज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं। लेकिन व्हाइट हाउस पे जो मिनिमस डी मिनिमस एग्जेम्पशन का जो अभी लॉ आया था कुछ दिनों पहले, वो यही लिखा है, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से ये चीज़ें आएंगी। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो प्रोसेसिंग फ़ी में आ जाएगा। हो सकता है कि वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। मगर अभी जो टैरिफ लगी है $25 या जो जून में $50 पर पैकेज पे लग जाएगी, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ड्रॉप शिपर्स के लिए। इसीलिए आप कोशिश करें जो भी आपके सप्लायर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहें। 4PX, यन एक्सप्रेस, या अगर आप कोई और भी SF एक्सप्रेस या दूसरी शिपिंग लाइन्स यूज़ करते हैं, तो अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट में रहें, उनसे बात करें कि अभी ये जब लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद कितनी ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज होंगी, क्योंकि अभी भी कोई लूप होल्स ढूंढ रही हैं ये कंपनीज के हम एक ही साथ बल्क शिपमेंट कर दें तो जो कॉस्ट होगी वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाए टैक्सेस की। तो ये आपको अपने जो भी सप्लायर्स होंगे उनसे कॉन्टैक्ट करके मालूम करना पड़ेगा कि ये चीज़ें
किस तरह कितनी ज़्यादा वो शिपमेंट्स पे कॉस्ट चार्ज करेंगे। 2 ऑप्शंस होते हैं अभी भी। एक ऑप्शन ये है कि आपकी जो शिपिंग लाइन होगी, आप उन्हें एडवांस में पहले ही पेमेंट कर देते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत आपकी ऊपर आप पेमेंट करते हैं, जो टैक्सेस और टैरिफ्स की अगर ये लेना शुरू करते हैं, तो जो बचेगा वो आपको रीइंबर्स कर देती हैं शिपिंग लाइन्स। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ से इम्पोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करेंगे। तो आपका जो कस्टमर यूएस में बैठा हुआ होगा, उसके ऊपर ये इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आप रेडी रहें चार्जबैक्स या रिफंड्स के लिए। क्योंकि अगर आपने कस्टमर को बताया नहीं कि इम्पोर्ट ड्यूटी हम पे नहीं कर रहे, डीडीपी डिलीवरी ड्यूटी पेड, अगर वो पार्सल नहीं है, तो कस्टमर मोस्ट लाइकली चार्जबैक आपके अगेंस्ट फाइल कर देगा। तो इसीलिए डीडीपी जो होते हैं प्रोडक्ट्स या जो शिपमेंट्स होती हैं डिलीवरी ड्यूटी पेड, उसके अंदर होता ये है कि आप एज अ अगर आप एज अ स्टोर ओनर आप खुद पहले से ही शिपमेंट्स की पेमेंट्स कर देते हैं टैक्सेस की। 4PX या YAN एक्सप्रेस या SF एक्सप्रेस, इन कंपनीज को, इन शिपिंग लाइंस को, वो आपका एजेंट कलेक्ट करके वो इन्हें पे कर देता है। फिर जो भी ऊपर नीचे होती हैं वो आपको रीइंबर्स कर देता है। इसीलिए अगर आप अभी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या अगर करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये जो डी मिनिमस एग्जेम्पशन को जो एंड किया है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर जो 2 महीने पहले तो ये चीज़ पॉज़ कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अगर इस मर्तबा ये चीज़ पॉज़ नहीं हुई, तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। इसीलिए आप अगर आपके सप्लायर्स या एजेंट्स हैं चाइना में, तो उनसे कॉन्टैक्ट में रहें। और अभी करंटली मई 2 से पहले तो आप अगर प्रोडक्ट्स भिजवाना चाह रहे हैं तो भिजवा दें, लेकिन मई 2 के बाद ये चीज़ नहीं करिएगा, अनलेस एंड अनटिल यूएस गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करती है या व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे कोई आपको नई प्रेस रिलीज नज़र आती है या रॉयटर्स बीबीसी पे कुछ नज़र आता है। तब तक तो कुछ भी नहीं कीजिएगा आप। और अपने जो भी एजेंट्स वगैरह हैं उनसे कांटेक्ट में रहें। और करंटली यूएस पे जितना हो सके आप, अगर आपकी प्राइमरी मार्केट यूएस है, तो कोशिश करें उसे शिफ्ट कर दें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह पे। तो उसके ऊपर आपके पास फिर भी एडवांटेज होगा। वरना अभी तो इस सिचुएशन में आप अगर ड्रॉप शिपिंग का सोच रहे हैं, तो मत सोचें यूएस के अंदर। जब तक कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, मई 2 नहीं आ जाती, उसके बाद जो टैक्सेस और टैरिफ्स की पूरी क्लैरिटी नहीं आती, अभी तो जिस तरह मैंने कहा कि हर किसी एक पैनिक सिचुएशन है। शिपिंग लाइन्स अभी तक रेट्स नहीं दे रही, क्योंकि वो खुद कह रही हैं कि हम वेट कर रहे हैं, हमें भी पता नहीं है कि कितनी टैरिफ लगनी चाहिए। 30% लगेगी, 34 है, क्या है? इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।